हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथ ही जानते हैं कि कल 21 जुलाई को आर का जो सुनवाई है वो होना है हाई कोर्ट में। और उसमें क्या निर्णय होता है, ये इस पे सभी छात्रों की निगाह जो टिकी हुई है उसमें, क्योंकि वो माइग्रेशन का मुद्दा है। तो साथी कह रहे थे कि रिजल्ट रिवाइज होता है तो उसमें क्या याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा या सभी को लाभ मिलेगा। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये माइग्रेशन का मुद्दा है। माइग्रेशन का मुद्दा ये कि सभी को लाभ मिले, है ना। वो जो अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसमें लाभ सभी छात्रों को मिलेगा, क्योंकि ये माइग्रेशन मुद्दा तो किसी एक का व्यक्ति का तो है नहीं, सभी का है। अच्छा, ये अगर निर्णय आता है आरोप के पक्ष में ऐसा, तो आगे की सभी परीक्षाओं में माइग्रेशन लागू होगा। तो ये जो छात्र जो है डाउट कर रहे हैं कि क्या उन्हीं को लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, तो ये स्पष्ट है कि लाभ सबको मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात ये कि आखिर में आयोग इतना हम लोग का शोषण क्यों कर रहा है। आखिर में क्या बात है कि आयोग पिछले 5 साल से मनमानी कर रहा है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मनमानी चल रही है, जिस प्रकार से कॉपियां चेक हो रही है मेंस की, और जिस प्रकार से रिजल्ट बन रहे हैं, हाँ, जिस प्रकार से SC ST OBC और EWS आरक्षण का हनन हो रहा है, ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। आखिर में सरकार क्या करना चाह रही है। आयोग से मैंने एक बार RTA मांगा था, आरोप पर ही। तो उसमें मैंने कहा था कि ये बताइए कि ये जो सीट का आवंटन किया गया है SC ST के लिए या OBC के लिए, उस किस प्रकार से किया गया है। आयोग ने सीधे कहा कि जो आरक्षण निर्धारण करने का जो मामला है वो हम लोग नहीं करते हैं, शासन करता है। शासन से ये होकर के आता है, तो मेरे पास जो आता है मैं वैसे ही नोटिफिकेशन निकाल लेता हूँ। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे तो सरकार गलत है, यहाँ पे बिल्कुल सरकार गलत है, क्योंकि इसने आरक्षण को निर्धारित करके भेजा ना। SC को मात्र 55 सीटें, जबकि होने के लिए हो 81 सीटें, 55 सीटें दिया गया SC ST को। तो ये तो सीधा सीधा अधिकारों का हनन है ना। हमको 10% आरक्षण भी नहीं दिया गया, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। और वही आयोग की बात करें तो आयोग की कॉपी जिस प्रकार से चेक होती है, आपने देखा होगा 2024 पीसेस की जो कॉपी चेक हुई उसमें कितनी अनियमितता बरती गई। छात्रों का आरोप, जो छात्र पूर्व में सिलेक्ट थे या उनके अच्छे मार्क्स आए थे, इस बार उनका बहुत कम मार्क्स आए। क्या कारण है। इसका कारण यही है कि कॉपी चेक करने में लापरवाही। आखिर में आयोग ऐसा कर क्यों रहा है, क्या उसको लाभ मिल रहा है। तो कुछ तो होगा लाभ, तभी तो सोचने का विषय तो है। और इतना ही नहीं, अभी पिछले काफी दिन से देख रहे हैं, काफी सालों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से परिणाम बन रहे हैं, SC ST OBC EWS को सबको बराबर, और क्या नाम है, उसमें ओपन कैटेगरी को के बराबर रख दे रहे हैं। ये क्या है। क्योंकि भाई अगर आप बराबर रख रहे हैं तो इसका मतलब आप रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, लगा दीजिए। फिर क्यों हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपको रिजर्वेशन कर रहे हैं, रिजर्वेशन के नाम पर कलंक आप कर रहे हैं। ये यही चीजें है ना। अभी आपने देखा कि लोअर पीसेस का जो रिजल्ट आया, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, तो उसमें क्या हुआ, उसमें सबके जो किताब एक साथ लग गए, ओपन कैटेगरी के भी और SC ST OBC EWS आरक्षित वर्ग के भी। इसके पहले भी लेखपाल में आपने देखा, इसके पहले भी आपने कई एग्जामों में, मतलब कई एग्जामों में आपने देखा कि इस प्रकार का रिजल्ट बनी। तो ये सब सोचने का विषय है, और सोचने का विषय साथ में लड़ने का विषय है। यदि हम कोर्ट के द्वारा निर्णय को नहीं पलटवा देते हैं या उसके नियमावली में संशोधन नहीं करवा देते हैं, तो फिर ये छात्र जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, इनको जो है हमेशा हानि होगी। ये गांठ मान लीजिए आप लोग। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ने के साथ लड़ना भी जरूरी है। नहीं, आप पढ़ते रह जाएंगे और आपके अधिकार, आपके जितने भी अधिकार हैं, सब सरकार और आयोग खा जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा।
हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं, 12-12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फिर रूम पे पढ़ते हैं, क्या छूट जाए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी जब हम देखते हैं, स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं, अपने एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, कहाँ गलती हमसे हो रही है, कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग लग के, समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहते। शादी विवाह परिवार सब कुछ छोड़ चुके हैं हम लोग, उसके बावजूद और पढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आयोग और सरकार की गलती के कारण। तो ये चीज तो मानना ही पड़ेगा। यदि हम लोग सब कुछ छोड़ करके और बिल्कुल समर्पित हैं एक नौकरी के लिए, तो फिर हमको नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है हिसाब से? ऐसा भी नहीं हम लोग कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, लेकिन आप हमको हमारे जो अधिकार है उससे आप वंचित कर रहे हैं, लगातार वंचित कर रहे हैं। आपने देखा अभी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई, उसमें किस प्रकार से हम लोगों को सीटें आवंटित की गई। ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं, मात्र 20 सीटें, एससी को मात्र 20 सीटें, और ओपन कैटेगरी को पूरी सीटें दे दी गई। तो ये तो सीधा अन्याय है ना। और फिर आप कहेंगे कि फिर आप स्क्रीनिंग में हमको छांट देंगे, फिर कहेंगे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, तो फिर क्या मतलब है? अब इसका मतलब हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, सीधा सीधा एक कह सकते हैं। बहुत बहुत परीक्षाएं ऐसी हैं आयोग की जिसमें ये हालात है, एक बड़ा मुद्दा है ये। इस पे हमें जो है बहुत ही गहराई सोचना होगा। अगर हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो इनका क्या उद्देश्य होगा? कह रहे हैं भाई वंचित वर्ग को आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उनका जो है सीटें काट रहे हैं? ये किसी एक भर्ती में नहीं, ये पिछले जो 5-6 साल से वैकेंसियां निकल रही हैं उसमें हर भर्ती में यही हाल है। गलत तो है, क्योंकि जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं वो तो मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। शासन सत्ता नहीं देना चाह रही। हालांकि मेरा शासन सत्ता से कोई विरोध नहीं है कि मैं किसी का एजेंट हूँ, किसी पार्टी का जो है मैं प्रवक्ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सरकार किसी की भी हो, यह नियम लागू होते हैं तभी उसको सर्वोच्च माना जाएगा। यदि नियम की अवहेलना होती है तो उसे कोई भी गलत कहेगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई बड़े एक्सपर्ट हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे मीडिया प्रवक्ता हो, चाहे मीडिया विश्लेषक हो, और चाहे वैज्ञानिक और प्रोफेसर, सभी बात कहेंगे। जो नियम है नियम के हिसाब से आप चलिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, है ना, अच्छा काम करती हैं, बुरा काम करती हैं, तो बुरे पे हमें रोकना है। यार हमें सही में एक विकसित भारत जो का सपना देखे हैं, अगर उसको सही में पूरा करना है, तो हमें अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को या छात्रों को या लोगों को बराबर पर लाना होगा। और बराबर पर आएंगे कब? जब आप उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तब। और स्पेशल ट्रीटमेंट देने का क्या, आप तो ले छीन रहे हैं उसको। और ऐसे विकसित भारत 2047 नहीं बन पाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, वंचित वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हम कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि मन में कभी कभी काफी बातें निकल के आती हैं। तो ये चीज हमारी तो सलाह है कि आप पढ़ने के साथ लड़ें, और साथ ही साथ सरकार से अपील भी है कि वो इसका ध्यान रखें। यदि इसका ध्यान रखते हैं तो सही में विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत बनेगा, उसका सपना भी पूरा होगा, या नए भारत का जो सपना साकार हो सकता है। तो हमारा जो है देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रदेश के जो हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे अपील है कि आरक्षण, रिजर्वेशन, माइग्रेशन सबको सही से लागू किया जाए, जिससे कि वंचित वर्ग का कल्याण हो। धन्यवाद।